आगे बढ़ते, एक प्रश्न ये भी था कि इतनी बार आपने प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहा, तो उतनी बार अनंतानुबंधी का भी विसंयोजन होगा कि नहीं होगा? ये अनंतानुबंधी का विसंयोजन द्वितीयोपशम सम्यक्त्व होने के पूर्व में होता है। वैसा विसंयोजन प्रथमोपशम सम्यक्त्व होने के पूर्व नहीं होता। वो मात्र सत्ता में पड़ी रहती है, उसमें वो अंतर वाला उपशम भी नहीं होता है, बस मात्र सत्ता में है। जैसे हमने कहा, जब उदय में आता है तो अन्य रूप होकर उदय चलता है, पड़ी रहती है वहाँ पर, उसको भी उपशम कहेंगे, हाँ, अप्रशस्त उपशम कहेंगे उसको। तो ये बातें हमने देखी। तो विसंयोजना बाद में वेदक सम्यक्त्व के काल में या किसी के अनुसार उपशम सम्यक्त्व होने के पश्चात वो विसंयोजना का कार्य हो सकता है, और वो इतने अनेकों बार होता है, ये यहाँ बताया गया है। इसके ने जीव के परिणाम कैसे ऊपर नीचे होते, देखो कोई श्रेणी भी चढ़ा है और श्रेणी चढ़ के उतरा भी है, और हो सकता है भी देवायु नहीं बांधी तो मिथ्यात्व में भी चला जाए, और कहीं निगोद जैसे परिणाम हो जाए और निगोद में चला जाए। ऐसे भी होते हैं जीवों के परिणाम, कैसे कैसे होते हैं इसका वर्णन हम तो नहीं, हम अभी तो हमारे स्वाध्याय के परिणाम है, परंतु क्या करें, अभी तो थोड़ा हमें अनुकूलता नहीं है, थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगी ना फिर हम स्वाध्याय करेंगे। यानी स्वाध्याय के लिए भी हम भविष्य पर डालते हैं, क्या यही परिणाम रहने वाले हैं भविष्य में, फिर कुछ बीमारी लग जाएगी, बैठा नहीं जाएगा, सुना नहीं जाएगा, फिर देखा नहीं जाता है, शास्त्र नहीं है, मंदिर दूर है, बच्चों को टाइम नहीं है, किस फुर्सत निकाले और गाड़ी की अरेंजमेंट करें, हमें मंदिर की तक ले जाएंगे। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आज हमारे बुद्धि है, इसमें हम बुद्धि लगाए तो समझ सकते हैं, क्या गारंटी इतनी बुद्धि रह जाएगी? हम नहीं चाहते कुछ नष्ट हो जाए और बढ़े, उसमें क्या है, फिर भी जो कार्य आज हम कर सकते हैं वो हम कल पर क्यों डालें? स्वाध्याय तो ये बात है कि जल से ये, इसमें हमारा पूरा कल्याण है। एक भव के लिए जो संयोग हमें कार्यकारी लगते हैं, उसके पीछे हम जिंदगी बर्बाद करते हैं। अनंत भवों का अभाव करके मोक्ष प्राप्त करने का जो अलौकिक कार्य है, उसके लिए हम क्या करते हैं? ये नहीं, उसका एहसास ही नहीं होता कि मुझे करने लायक बस यही एक बात है, अन्य कुछ नहीं है। क्योंकि लौकिक में हम चाहेंगे तो बाहर की दुनिया में कोई भी हमारे जो सगे है या कोई फ्रेंड्स है, कोई मित्र है, कोई अन्य भी है, तो एक दूसरे का तो उपदेश यही करेंगे कि कैसा पैसा कमाना, कैसा भोगना, कैसे क्या करना, अरे उसमें क्या रखा है। ये जिसको अंदर से लगी है लगन, तो उसमें इसी में पढ़कर अपना कल्याण करने और कुछ नहीं करने लायक। हम देखें कल का दिन किसने देखा है? हम तो ऐसे किसी पर कैसे नौबत आती है, कभी अभी बैठे बैठे कोई हार्ट फेल हो जाए, चला जाए, तो ये प्रायोरिटी, मोस्ट प्रायोरिटी वाला कार्य है। हम तो अभी ऐसे स्टेज पर आ गए तो अभी ठीक है, छोटी बच्ची है, उसकी बात छोड़ दो, मगर अभी हमने जो कुछ कृतकृत्य हो गए कि नहीं अभी तक, अभी करने लायक सब कर दिया है? बच्चों को पढ़ाया है, बेटियों की शादी कर दी है, बेटों को भी धंधे पर लगा दिया है, अभी क्या रह गया है? स्वाध्याय करना है कि बेटों को संभालना है? ब्याज प्यार है तो उसमें मोह और ज़्यादा बढ़ रहा है। ये वो कोई अपने को रोक नहीं रहे, हमारा उसमें जो रचा पचापन है वो नहीं छूट रहा है। हम उन पर आरोप करते, क्या करे ये बच्चे हमको नहीं छोड़ते, वो कुछ छोड़ते नहीं, तू उनको नहीं छोड़ रहा है। बात सच है कि देखो, ये अपने से पूछना है, हमारा उसमें मोह बहुत पड़ा है।